बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्दाज़ होम में खुश आमदीद। आज वर्दाज़ होम में नाश्ते की रेसिपी बन रही है और वीकेंड की आमद है, तो ये भरपूर किस्म का नाश्ता, सर्दियों का नाश्ता जो है इसको एंजॉय करें। जी हाँ जी, ये निहारी की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। बीफ निहारी हम बनाएंगे और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है। इसका जो मसाला है वो भी हम घर में तैयार करेंगे, रेडीमेड मसाला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3 से 4 अदद जो है वो प्याज चॉप कर लेने हैं। ये 1 किलो जो गोश्त है वो हड्डी वाला गोश्त लिया है, ये उसकी रेसिपी है। 4 अदद प्याज चॉप करके उनको लाइट ब्राउन करना है और गोश्त को धोकर इसमें डाल देना है। निहारी का जो गोश्त है वो एक जो है मखसूस हिस्सा होता है, वही कोशिश करें, उसी की निहारी अच्छी बनती है। ये जो है और बड़े साइज़ में जो है गोश्त के पीस करें। मेरा तो खैर जो है गोश्त पहले से मौजूद था, तो लेकिन यह है कि टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब गोश्त जो है वो कलर चेंज करे तो उसमें जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 चम्मच भरकर डालने हैं। इधर हम गरम मसाले की तैयारी करते हैं, तो गरम मसाला जो है हम तैयार करेंगे। जो मसाले हमने पीसने हैं ये है 4 से 5-6 अदद जो है लौंग है, 4 अदद हरी इलायची है, जायफल है और ये जावित्री का टुकड़ा है, 2 अदद मोटी इलायची, फूल बादियान जो है 2 चम्मच भर के, सूखा धनिया और सौंफ और साथ जो है ज़ीरा भी है। इनको पीस लेना है। और दूसरे जो मसाले हम ऐड करेंगे इसमें सुर्ख मिर्च है, 2 चम्मच सुर्ख मिर्च ऐड की है। और जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो है सूंठ, जिसको बोलते हैं। ये अब आसानी मिल जाती है, खुश्क अदरक होती है और इसको हमने इसमें डाल देना है। अब मसाले का हम इस्तेमाल करेंगे। भुने हुए गोश्त में हमने मसाला डालना है और हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक डाल देना है। अब इसको अच्छे से भूनें। जो आंच है उसको दरमियाना रखें, क्योंकि अब मसाले हमने डाल दिए हैं और भूनते हुए मसाले जले ना। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही 1 कोली जो है फेंट कर डाल दें और मुसलसल चम्मच को हिलाते रहें, जबकि अच्छे से जो है इसमें दही मिक्स ना हो जाए और जो पकना शुरू ना हो जाए। अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और साथ के साथ जो है गोश्त अच्छे से भुन चुका है। इसमें तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। अब हम इसमें जो है पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब गोश्त गलाने के लिए रखना है। 1 किलो गोश्त में आपने 2.5 लीटर पानी डालना है, क्योंकि निहारी जो है अच्छा खासा टाइम लेगी। दरमियानी आंच पर हम इसको रखेंगे। कुकर में भी आप इसको गला सकते हैं और ये 1.5 से 2 घंटे आप हल्की आंच पर रखेंगे, और अगर कुकर में गलाएंगे तब भी 1 घंटा इसमें लगेगा। गोश्त गल चुका है तक जो अब देखें, मैं अब चेक करती हूँ, गोश्त गल चुका है। थोड़ी सी इसमें फ़र्क है, वो एंड तक अभी पकेगा तो वो भी फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो ऑयल है ऊपर आ चुका है, इसको हम अलहदा करेंगे, क्योंकि ये एंड में हम जब पेश करेंगे तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जब इसमें आटा जाएगा तो ये सारा ऑयल गुम हो जाएगा। अब ये 1 कोली मैंने लिया है, तकरीबन 100 ग्राम के करीब ये आटा है। इसका हमने घोल बनाना है, स्मूथ सा घोल बनाकर आहिस्ता से हम इसको डालेंगे और साथ के साथ हम मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। आप अपने हिसाब से इसके गाढ़ेपन को देख सकते हैं, जो आटा है उसकी मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है आपने जो है थोड़ी गाढ़ी ही रखनी है और बिल्कुल बेस बन जाए। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की इसकी लुक आ रही है और इसकी जो मसाले की खुशबू है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म की है। अब इसको 10 मिनट मैंने दरमियानी आंच पे रखा है, ताकि जो गोश्त का और आटा है वो अच्छे से पक जाए और माशाल्लाह से ये गाढ़ी किस्म की निहारी तैयार है। निहारी के जो लवाज़मात हैं उनका जो है आपने इंतज़ाम ज़रूर करना है। और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह निहारी रेडी हो चुकी है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहा करें। जो गलती हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताया करें। इसी तरह इंसान सीखता है। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।